स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक भक्ति योग का पहला अध्याय भक्ति के लक्षण। निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज को भक्ति योग कहते हैं। इस खोज का आरंभ, मध्य और अंत प्रेम में होता है। ईश्वर के प्रति एक क्षण की भी प्रेम उन्मत्तता हमारे लिए शाश्वत मुक्ति की देने वाली होती है। भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। जब मनुष्य इसे प्राप्त कर लेता है तो सभी उसके प्रेम पात्र बन जाते हैं। वह किसी से घृणा नहीं करता, वह सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। इस प्रेम से किसी काम्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक सांसारिक वासनाएं घर किए रहती हैं तब तक इस प्रेम का उदय ही नहीं होता। भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है और ज्ञान तथा योग से भी उच्च है, क्योंकि इन सब का एक न एक लक्ष्य है ही। भक्ति स्वयं ही साध्य और साधन स्वरूप है। हमारे देश के साधु महापुरुषों के बीच भक्ति ही चर्चा का एक विषय रही है। भक्ति की विशेष रूप से व्याख्या करने वाले शांडिल्य और नारद जैसे महापुरुषों को छोड़ देने पर भी स्पष्टता ज्ञान मार्ग के समर्थक व्यास सूत्र के महान भाष्यकारों ने भी भक्ति के संबंध में हमें बहुत कुछ दर्शाया है। भले ही उन भाष्यकारों ने सब सूत्रों की ना सही, पर अधिकतर सूत्रों की व्याख्या शुष्क ज्ञान के अर्थ में ही की है, किंतु यदि हम उन सूत्रों के और विशेषकर उपासना कांड के सूत्रों के अर्थ पर निरपेक्ष भाव से विचार करें तो देखेंगे कि उनकी इस प्रकार यथेष्ट व्याख्या नहीं हो सकती। वास्तव में ज्ञान और भक्ति में उतना अंतर नहीं जितना लोगों का अनुमान है, पर जैसा हम आगे देखेंगे ये दोनों हमें एक ही लक्ष्य स्थल पर ले जाते हैं। यही हाल राजयोग का भी है। उसका अनुष्ठान जब मुक्ति लाभ के लिए किया जाता है, भोले भाले लोगों की आंखों में धूल झोंकने के उद्देश्य से नहीं, जैसा बहुधा ढोंगी और जादू मंत्र वाले करते हैं, तो वह भी हमें उसी लक्ष्य पर पहुंचा देता है। भक्ति योग का एक बड़ा लाभ यह है कि वह हमारे चरम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सरल और स्वाभाविक मार्ग है, पर साथ ही उससे एक विशेष भय की आशंका यह है कि वह अपनी नेमन या गौणी अवस्था में मनुष्य को बहुधा भयानक मतांध और कट्टर बना देता है। हिंदू, इस्लाम या ईसाई धर्म में जहाँ कहीं इस प्रकार के धर्मांध व्यक्तियों का दल है, वह सदैव ऐसे ही निम्न श्रेणी के भक्तों द्वारा गठित हुआ है। वह इष्ट निष्ठा जिसके बिना यथार्थ प्रेम का विकास संभव नहीं, अक्सर दूसरे सब धर्मों की निंदा का भी कारण बन जाती है। प्रत्येक धर्म और देश में जितने दुर्बल और अविकसित बुद्धि वाले मनुष्य हैं, वे अपने आदर्श से प्रेम करने का एक ही उपाय जानते हैं, और वह है अन्य सभी आदर्शों को घृणा की दृष्टि से देखना। इस बात का उत्तर यही मिलता है कि वही मनुष्य जो धर्म और ईश्वर संबंधी अपने आदर्श में इतना अनुरक्त है, किसी दूसरे आदर्श को देखते ही या उस संबंध में कोई बात सुनते ही इतना खूंखार क्यों हो उठता है। इस प्रकार का प्रेम कुछ कुछ दूसरों के हाथ से अपने स्वामी की संपत्ति की रक्षा करने वाले एक कुत्ते की सहज प्रवृत्ति के समान है। पर हाँ, कुत्ते की वह सहज प्रेरणा मनुष्य की युक्ति से कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि वह कुत्ता कम से कम अपने स्वामी को शत्रु समझकर कभी भ्रमित तो नहीं होता, चाहे उसका स्वामी किसी भी वेश में उसके सामने क्यों न आए। फिर मतांध व्यक्ति अपनी सारी विचार शक्ति खो बैठता है। व्यक्तिगत विषयों की ओर उसकी इतनी अधिक नज़र रहती है कि वह यह जानने का बिल्कुल इच्छुक नहीं रह जाता है कि कोई व्यक्ति कहता क्या है, वह सही है या गलत। उसका एकमात्र ध्यान रहता है यह जानने में कि वह बात कहता कौन है। देखोगे, जो व्यक्ति अपने संप्रदाय के, अपने मतवाले लोगों के प्रति दयालु हैं,
भला और सच्चा है, सहानुभूति संपन्न है, वही अपने संप्रदाय से बाहर के लोगों के प्रति बुरा से बुरा काम करने में भी न हिचकेगा। पर यह आशंका भक्ति की केवल निम्नतर अवस्था में रहती है। इस अवस्था को गौणी कहते हैं, परंतु जब भक्ति परिपक्व होकर उस अवस्था को प्राप्त हो जाती है जिसे हम परा कहते हैं, तब इस प्रकार की भयानक मतांधता और कट्टरता की फिर आशंका नहीं रह जाती। इस पराभक्ति से अभिभूत व्यक्ति प्रेम स्वरूप भगवान के इतने निकट पहुंच जाता है कि वह फिर दूसरों के प्रति घृणा भाव के विस्तार का जंतर स्वरूप नहीं हो सकता। यह संभव नहीं कि इसी जीवन में हम में से प्रत्येक सामंजस्य के साथ अपना चरित्र गठन कर सकें। फिर भी हम जानते हैं कि जिस चरित्र में ज्ञान, भक्ति और योग इन तीनों का सुंदर सम्मिश्रण है, वही सर्वोत्तम कोटि का है। एक पक्षी के उड़ने के लिए 3 अंगों की आवश्यकता होती है, 2 पंख और पतवार स्वरूप एक पूंछ। ज्ञान और भक्ति मानो 2 पंख हैं और योग पूंछ जो सामंजस्य बनाए रखता है। जो इन तीनों साधन प्रणालियों का एक साथ सामंजस्य सहित अनुष्ठान नहीं कर सकते और इसलिए केवल भक्ति को अपने मार्ग के रूप में अपना लेते हैं, उन्हें यह सदैव स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बाह्य अनुष्ठान और क्रियाकलाप आरंभिक दशा में नितांत आवश्यक है, फिर भी भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न कर देने के अतिरिक्त उनकी और कोई उपयोगिता नहीं। यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्गों के आचार्यों का भक्ति के प्रभाव में विश्वास है, फिर भी उन दोनों में कुछ थोड़ा सा मतभेद है। ज्ञानी की दृष्टि में भक्ति मुक्ति का एक साधन मात्र है, पर भक्त के लिए वह साधन भी है और साध्य भी। मेरी दृष्टि में तो यह भेद नाम मात्र का है। वास्तव में जब भक्ति को हम एक साधन के रूप में लेते हैं तो उसका अर्थ केवल निम्न स्तर की उपासना होता है और वह निम्न स्तर की उपासना ही आगे चलकर पराभक्ति में परिणत हो जाती है। ज्ञानी और भक्त दोनों ही अपनी अपनी साधन प्रणाली पर विशेष बल देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि पूर्ण भक्ति के उदय होने से पूर्ण ज्ञान बिना मांगे ही प्राप्त हो जाता है और इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान के साथ पूर्ण भक्ति भी आप ही आ जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अब यह समझने का प्रयत्न करें कि इस विषय में महान वेदांत भाष्यकारों का क्या कथन है। आवृत्ति रस कृतुपदेशात सूत्र की व्याख्या करते हुए भगवान श्री शंकराचार्य कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं वह गुरु का भक्त है, वह राजा का भक्त है, और वे यह बात उस व्यक्ति को संबोधित कर कहते हैं जो गुरु या राजा का अनुसरण करता है, और इस प्रकार यह अनुसरण ही जिसके जीवन का ध्येय है। इस प्रकार जब वे कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री अपने विदेश गए पति का ध्यान करती है, तो जहाँ भी एक प्रकार से उत्कंठा युक्त निरंतर स्मृति को ही लक्ष्य किया गया है। शंकराचार्य के मतानुसार यही भक्ति है। इसी प्रकार अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र की व्याख्या करते हुए भगवान रामानुज कहते हैं, एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल डालने पर जिस प्रकार वह एक अखंड धरा में गिरता है, उसी प्रकार किसी ध्येय वस्तु के निरंतर स्मरण को ध्यान कहते हैं। जब इस तरह की ध्यान अवस्था ईश्वर के संबंध में प्राप्त हो जाती है तो सारे बंधन टूट जाते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में इस निरंतर स्मरण को मुक्ति का साधन बतलाया गया है। फिर यह स्मृति दर्शन के ही समान है, क्योंकि उसका तात्पर्य इस शास्त्रोक्त वाक्य के तात्पर्य के ही सदृश है। उस पर और अवर दूर और समीप पुरुष के दर्शन से हृदय ग्रंथियां छिन्न हो जाती हैं, समस्त संशयों का नाश हो जाता है और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। जो समीप है उसके तो दर्शन हो सकते हैं, पर जो दूर है उसका तो केवल स्मरण किया जा सकता है। फिर भी शास्त्रों का कथन है
कि हमें तो उन्हें देखना है जो समीप है और फिर दूर भी। और इस प्रकार शास्त्र हमें यह दर्शा रहे हैं कि उपरयुक्त प्रकार का स्मरण दर्शन के ही बराबर है। यह स्मृति प्रगाढ़ हो जाने पर दर्शन का रूप धारण कर लेती है। शास्त्रों में प्रमुख स्थानों पर कहा है कि उपासना का अर्थ निरंतर स्मरण ही है और ज्ञान भी, जो असकृत उपासना से अभिन्न है, निरंतर स्मरण के अर्थ में ही वर्णित हुआ है। अतएव श्रुतियों ने उस स्मृति को, जिसने प्रत्यक्ष अनुभूति का रूप धारण कर लिया है, मुक्ति का साधन बतलाया है। आत्मा की अनुभूति ना तो नाना प्रकार की विद्याओं से हो सकती है, ना बुद्धि से और ना बारंबार वेदाध्ययन से। जिसको यह आत्मा वर्ण करती है वे ही इसकी प्राप्ति करता है तथा उसी के सम्मुख आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करती है। जहाँ यह कहने के उपरांत कि केवल श्रवण, मनन और निधि ध्यासन से आत्म उपलब्धि नहीं होती, यह बताया गया है। जिसको यह आत्मा वर्ण करती है उसी के द्वारा यह प्राप्त होती है। जो अत्यंत प्रिय है उसी को वर्ण किया जाता है। जो इस आत्मा से अत्यंत प्रेम करता है वही आत्मा का सबसे बड़ा प्रिय पात्र है। यह प्रिय पात्र जिससे आत्मा की प्राप्ति कर सके उसके लिए स्वयं भगवान सहायता देते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, जो मुझ में सतत युक्त हैं और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं उन्हें मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिसे यह प्रत्यक्ष अनुभवात्मक स्मृति अत्यंत प्रिय है उसी को परमात्मा वर्ण करते हैं। वही परमात्मा की प्राप्ति करता है, क्योंकि जिनका स्मरण किया जाता है उन परमात्मा को यह स्मृति अत्यंत प्रिय है। यह निरंतर स्मृति ही भक्ति शब्द द्वारा अभिहित हुई है। पतंजलि के ईश्वर प्रणिधानाद्वा सूत्र की व्याख्या करते हुए भोज कहते हैं, प्रणिधान वह भक्ति है जिसमें इंद्रिय भोग आदि समस्त फलाकांक्षाओं का त्याग कर सारे कर्म उन परम गुरु परमात्मा को समर्पित कर दिए जाते हैं। भगवान व्यास ने भी इसकी व्याख्या करते हुए कहा है, प्रणिधान वह भक्ति है जिससे उस योगी पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है और उसकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। शांडिल्य के मतानुसार ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है। पराभक्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या तो वह है जो भक्तराज प्रहलाद ने दी है। जैसी तीव्र आसक्ति अविवेकी पुरुषों की इंद्रिय विषयों में होती है तुम्हारे प्रति, उसी प्रकार की तीव्र आसक्ति तुम्हारा स्मरण करते समय कहीं मेरे हृदय से चली न जाए। यह आसक्ति किसके प्रति? उन्हीं परम प्रभु ईश्वर के प्रति। किसी अन्य पुरुष, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, के प्रति आसक्ति को कभी भक्ति नहीं कह सकते। इसके समर्थन में एक प्राचीन आचार्य को उद्धृत करते हुए अपने श्री भाष्य में रामानुज कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर एक तृण पर्यंत संसार के समस्त प्राणी कर्म जनित जन्म मृत्यु के वश में हैं। अतएव अविद्या युक्त और परिवर्तनशील होने के कारण वे इस योग्य नहीं के ध्येय विषय के रूप में वे साधक के ध्यान में सहायक हों। शांडिल्य के अनुरक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए भाष्यकार स्वप्नेश्वर कहते हैं, उसका अर्थ है अनु जानी पश्चात और रक्ति जानी आसक्ति, अर्थात वह आसक्ति जो भगवान के रूप और उनकी महिमा के ज्ञान के पश्चात आती है। अन्यथा स्त्री, पुत्र आदि किसी भी व्यक्ति के प्रति अंध आसक्ति को ही हम भक्ति कहने लगें। अतः हम स्पष्ट देखते हैं कि आध्यात्मिक अनुभूति के निमित्त किए जाने वाले मानसिक प्रयत्नों की परंपरा या क्रम ही भक्ति है, जिसका प्रारंभ साधारण पूजा पाठ से होता है और अंत ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं अनन्य प्रेम में